नमस्कार। मुंशी प्रेमचंद की कहानी गुरु मंत्र मानवीय संवेदनाओं, समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और शोषण के मुद्दों को उजागर करती है। कहानी में एक निर्धन किसान की व्यथा है जो अपनी आर्थिक तंगी और समाज की अवहेलना से पीड़ित है। जीवन में सुख शांति और समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए वह एक पंडित जी के पास जाता है जो उसे गुरु मंत्र का मार्ग सुझाते हैं। अपनी भक्ति और मेहनत से किसान गुरु मंत्र को अपनाता है, परंतु जल्द ही उसे समझ आता है कि उसके दुखों का कारण उसकी मेहनत की कमी नहीं, बल्कि समाज के कुछ लोगों का उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। यह कहानी प्रेमचंद की सामाजिक समस्याओं की गहरी समझ है, सरल भाषाएं और पात्रों के मर्मस्पर्शी चित्रण का उत्कृष्ट उदाहरण है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी गुरु मंत्र। घर के कलह और निमंत्रणों के अभाव से पंडित चिंतामणि जी के चित्त में वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने संन्यास ले लिया तो उनके परम मित्र पंडित मोटेराम शास्त्री जी ने उपदेश दिया। मित्र, हमारा अच्छे अच्छे साधु महात्माओं से सत्संग रहा है। ये जब किसी भले मानस के द्वार पर जाते हैं तो गिड़गिड़ाकर हाथ नहीं फैलाते और झूठ मूठ आशीर्वाद नहीं देने लगते कि नारायण तुम्हारा चोला मस्त रखे, तुम सदा सुखी रहो। यह तो भिखारियों का दस्तूर है। संत लोग द्वार पर जाते ही कड़क कर हाँक लगाते हैं, जिससे घर के लोग चौंक पड़ें और उत्सुक होकर द्वार की ओर दौड़ें। मुझे 2-4 वाणियां मालूम हैं, जो चाहे ग्रहण कर लो। गुदड़ी बाबा कहा करते थे, मरें तो पांचों मरें। यह ललकार सुनते ही लोग उनके पैरों पर गिर पड़ते थे। सिद्ध बाबा की हाँक बहुत उत्तम थी, खाओ पियो चैन करो पहनो गहना, पर बाबा जी के सोटे से डरते रहना। नंगा बाबा कहा करते थे, दे तो दे, नहीं दिला दे, खिला दे, पिला दे, सुला दे। यह समझ लो कि तुम्हारा आदर सत्कार बहुत कुछ तुम्हारी हाँक के ऊपर है। और क्या कहूं, भूलना मत, हम और तुम बहुत दिनों साथ रहे, सैकड़ों भोज साथ खाए। जिस नेवते में हम और तुम दोनों पहुंचते थे तो लाख डांट से 1-2 पत्तल और उड़ा ले जाते थे। तुम्हारे बिना अब मेरा रंग न जमेगा। ईश्वर तुम्हें सदा सुगंधित वस्तु दिखाए। चिंतामणि को इन वाणियों में एक भी पसंद न आए। बोले, मेरे लिए कोई वाणी सोचो। मोटेराम, अच्छा ये वाणी कैसी है कि कृष्ण दोगे तो हम चरस बैठेंगे। चिंतामणि, हाँ ये मुझे पंसद है, तुम्हारी आज्ञा हो तो इसमें काट छाट करूं। मोटेराम, हाँ हाँ करो। चिंता, अच्छा तो इसे इस भांति रखो, न देगा तो हम चराच बैठेंगे। मोटेराम उछलकर, नारायण जानता है यह वाणी अपने रंग में निराली है। भक्ति ने तुम्हारी बुद्धि को चमका दिया है। भला एक बार ललकार कर कहो तो देखें कैसे कहते हो। चिंतामणि ने दोनों कान उंगलियों से बंद कर लिए और अपनी पूरी शक्ति से चिल्लाकर बोले, न देगा तो चर्च बैठूंगा। यह नाद ऐसा आकाश भेदी था कि मोटेराम भी सहसा चौंक पड़े। चमगादड़ घबराकर वृक्षों से उड़ गए, कुत्ते भूखने लगे। मोटेराम, मित्र तुम्हारी वाणी सुनकर मेरा तो कलेजा कांप उठा। ऐसी ललकार कहीं सुनने में न आई। तुम सिंह की भांति गरजते हो। वाणी तो निश्चित हो गई, अब कुछ दूसरी बातें बताता हूं, कान देकर सुनो। साधुओं की भाषा हमारी बोलचाल से अलग होती है। हम किसी को आप कहते हैं, किसी को तुम। साधु लोग छोटे बड़े, अमीर गरीब, बूढ़े जवान सबको तू कहकर पुकारते हैं। माई और बाबा का सदैव उचित व्यवहार करते रहना। यह भी याद रखो कि सादी हिंदी कभी मत बोलना, नहीं तो मरम खुल जाएगा। टेरही हिंदी बोलना। यह कहना कि माए मुझको कुछ खिला देश साधुजनों की भाषा में ठीक नहीं है। पक्का साधु इसी बात को यूं कहेगा, माए मेरे को भोजन करा दे, तेरे को बड्डा धर्म होगा। चिंता, मित्र हम तेरे को कहां तक जस गावें, तेरे ने मेरे साथ बड़ा उपकार किया है। यूं उपदेश देकर मोटेराम विदा हुए। चिंतामणि जी आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि एक गाजे भांग की दुकान के सामने कई जटाधारी महात्मा बैठे हुए गांजे के दम लगा रहे हैं। चिंतामणि को देखकर एक महात्मा ने अपनी जयकार सुनाई, चल चल जल्दी लेके चल, नहीं तो अभी करता हूं बेकल। एक दूसरे साधु ने कड़क कर कहा, अरारारा धम, आए पहुंचे हम, अब क्या है गम। अभी यह कड़ाका आकाश में गूंज ही रहा था कि तीसरे महात्मा ने गरज कर अपनी वाणी सुनाई। देश बंगाला, जिसको देखा न भाला, चटपट भर दे प्याला। चिंतामणि से अब न रहा गया। उन्होंने भी कड़क कर कहा, न देगा तो चढ़ बैठूंगा। यह सुनते ही साधुजन ने चिंतामणि का सादर अभिवादन किया। तत्क्षण गाजे की चिलम भरी गई और उसे सुलगाने का भार पंडित जी पर पड़ा।
बेचारे बद्धे असमंजस में पड़े। सोचा, अगर चिलम नहीं लेता तो अभी सारी कलई खुल जाएगी। विवश होकर चिलम ले ली, किंतु जिसने कभी गाजा न पिया हो वह बहुत चेष्टा करने पर भी दम नहीं लगा सकता। उन्होंने आंखें बंद करके अपनी समझ में तो बड़े जोरों से दम लगाया। चिलम हाथ से छूटकर गिर पड़ी। आंखें निकल आईं, मुंह से फिचकुर निकल आया, मगर न तो मुंह से धुएं के बादल निकले न चिलम ही सुलगी। उनका यह कच्चापन उन्हें साधु समाज से च्युत करने के लिए काफी था। 2-3 साधु झल्लाकर आगे बढ़े और बड़ी निर्दयता से उनका हाथ पकड़कर उठा दिया। एक महात्मा, तेरे को धिक्कार है। दूसरे महात्मा, तेरे को लाज नहीं आती, साधु बना है, मूर्ख। पंडित जी लज्जित होकर समीप के एक हलवाई की दुकान के सामने जाकर बैठे और साधु समाज ने खजड़ी बजा बजाकर यह भजन गाना शुरू किया। माया है संसार सवलिया, माया है संसार, धर्माधर्म सभी कुछ मिथ्या, यही ज्ञान व्यवहार। सवलिया माया है संसार, गांजे भंग को वज्रित करते हैं उन पर धिक्कार। सवलिया माया है संसार। फिर मिलते हैं मुंशी प्रेमचंद की अन्य कहानी के साथ। धन्यवाद।